देखिए, जब इंसान को जुनून चढ़ जाता है तो वो कुछ भी कर गुजरता है। चाहे उसे सत्ता पाने का जुनून हो, चाहे दौलत कमाने का जुनून हो, या फिर आस्था का जुनून हो, धर्म का जुनून हो। तमाम ये चीजें देखी गई है कि किस तरीके से जुनून करा देता है, इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनसे हम आपका परिचय कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो जब पैदल महाकाल उज्जैन गए तो कैसे वहां महाकाल के दीवाने हो गए और किस तरीके से अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि अपनी मां के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी कि महाकाल उज्जैन के वो दर्शन करेंगे अगर उनकी मां ठीक हो जाएगी। और उसी के लिए वो पैदल महाकाल उज्जैन गए और उज्जैन गए तो ऐसे महाकाल के भक्त बने, ऐसे दीवाने बने। जय भूषण शर्मा जी हमारे साथ हैं, कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले इनका चेहरा दिखाएं कि ये किस तरीके से महाकाल के दीवाने हैं। और रेवाड़ी में हम ये पहली स्टोरी ऐसी कर रहे हैं जो महाकाल का दीवाना है, और महाकाल का दीवानापन भी इस कदर की लोगों को महाकाल के दर्शन कराने के लिए अपनी एक कंपनी खोल ली और लोगों को सस्ते दामों में किस तरीके से महाकाल उज्जैन के दर्शन कराते हैं, अपनी गाड़ी भेजते हैं कम रेट में। सीधा एक बार इन्हीं से बात करेंगे और इनकी आप बीती भी सुनेंगे और आपको भी बताएंगे कि आखिर दीवानापन होता क्या है। जनाब, पहले आपका शुभ नाम पूरा परिचय एक बार मैं जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम जय भूषण है और सभी भक्तों को जय श्री महाकाल। और इसके साथ ही मैं HR न्यूज़ को भी धन्यवाद देता हूं कि अपना कीमती समय निकाल कर वो यहाँ पर आए। जनाब, ये बताइए, आप ये हमने आपके बारे में जो चर्चा सुनी कि आप गाड़ी भेजते हैं यहाँ से महाकाल कम रेट के अंदर, ये पूरा प्रोसेस है क्या? कैसे आपकी रेवाड़ी के अंदर इतनी चर्चा है, दूर दूर तक लोग आपको जानते हैं कि महाकाल जाना है तो आप जय भूषण जी की गाड़ी ले जाइए सस्ते दामों में? जी, ये बात 2017 की शुरू होती है। 2017 में मैं पहली बार श्री महाकाल जी पे गया था। तब से वहाँ पे ऐसी आस्था जुड़ गई। उसके बाद टाइम निकलता गया, मैं वहाँ जाता गया। उसके बाद अभी पिछले साल में मेरी माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो श्रावण में मैंने बाबा से प्रार्थना की कि मेरी माँ जब ठीक हो जाएगी, मेरी माता जी जब ठीक हो जाएंगी तो मैं पैदल यात्रा बाबा उज्जैन महाकाल जी की करूँगा। और कृपा ऐसी हुई, चमत्कार एक तरीके से वो ठीक हुई। उसके बाद मैंने पैदल यात्रा भी वहाँ पर की। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मुझे छुट्टियां मिलने में दिक्कत आ रही, क्योंकि मैं हर महीने, बाबा का ऐसा जुनून हो गया था कि हर महीने मुझे महाकाल जी जाना है। मैं होंडा कंपनी में जॉब करा करता, चेतक लॉजिस्टिक में 2 व्हीलर्स देखता था, तो मुझे छुट्टी में बहुत दिक्कत आती थी। तो मैंने नौकरी को छोड़कर इसी को रोजगार बना लिया। मैं अब सिर्फ 15,000 प्लस टोल टैक्स में यहाँ से रेवाड़ी से लोगों को ले जाता हूँ महाकाल जी में, वहाँ पे दर्शन करवाता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैंने वहाँ ले जाकर उनको छोड़ दिया, मैं वहाँ पे उनको ले जाता हूँ, उन्हें लोकल भी सब कुछ दिखाता हूँ। एक गाइड की तरह से हम लोग काम करते हैं। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि अभी 15,000 रुपये ले रहा है, इसमें कोई हिडन चार्ज तो नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। हम सिर्फ 15,000 प्लस टोल टैक्स लेते हैं। उसके अलावा हम नाइट या ड्राइवर का खाना पीना रहना हम कुछ भी इसमें नहीं मिलाते हैं। हम सिर्फ 15,000 में यात्रा करवाते हैं। तो सुना आपने, 15,000 में महाकाल उज्जैन की यात्रा ये कराते हैं। जो इनको जुनून चढ़ा महाकाल उज्जैन जब ये गए और कहें कि महाकाल उज्जैन के आशीर्वाद से इनकी मां स्वस्थ हुई, और उसके बाद जब गए और किस तरीके से अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया, यही एक जुनून बताता है कि अच्छी खासी नौकरी, अच्छे खासी इनको तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन एक जुनून चढ़ा के हर महीने महाकाल उज्जैन के जाना है और उसी को अपना रोजगार भी बना लिया। कहें कि भोलेनाथ का आशीर्वाद है, हर हर महादेव का आशीर्वाद है। यही वजह इन्होंने अपनी गाड़ियां खरीदी और एक रास्ता बनाया कि लोगों को भी दर्शन कराए जाएं और खुद भी महाकाल उज्जैन जाया जाए। हम ये जानना चाह रहे हैं, आपको प्रेरणा कैसे मिली कि मैं सवारी लेकर के जाऊं हर महीने यहाँ से, या कोई बुकिंग करूं? ये सोच कहाँ से आई आपकी? देखो, इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी लालच था, क्योंकि मुझे भी हर महाकाल जी को उज्जैन महीने में 2 बार मिलने, दर्शन करने की मुझे भी लालच था। लेकिन जब मैंने वहाँ पर देखा तो रेवाड़ी के कुछ लोगों से मैं मिला, उज्जैन में मिला, लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर उदास थे कि भाई दर्शन ढंग से नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर अलग चार्जेस हैं। तो वहाँ पर हमारा भी, मैं 6-7 साल से लगातार जा रहा हूँ, तो थोड़ी जानकारी हमारी भी है, वहाँ पर मुझे भी जानता है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना इनको जो इस तकलीफ इनको अब हो रही है, उस तकलीफ से निजात मैं दिलवाऊंगा। यहाँ से मैं उन्हें आराम से लेके जाता हूँ, भस्म आरती, अभिषेक वगैरह जो भी उन्हें करना होता है एक्स्ट्रा चार्ज देके नहीं करवाता। जो चार्ज वहाँ पर मंदिर का लगता है वही चार्ज से मैं उन्हें वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल करवाता हूँ। रहना करना क्या इसका कोई हिडन चार्ज वगैरह कोई ऐसा, जैसे वहां जाने के बाद जैसे लोग धोखा करते हैं कि भाई टोल टैक्स अलग लगेगा, फलाना रूम का कमीशन है, फलाना है, या इस तरीके की कोई बातें हैं?
देखो कुछ भी ऐसा नहीं है, मेरा जो चार्ज है वो होगा 15,000 प्लस टोल टैक्स में। उसके बाद मेरे पास जो वहाँ पर हमारे पास जो कॉन्टैक्ट में होटल्स है वो हर बजट में है। जैसे कि मेरे पास कोई निम्न तबके का लोग आदमी जा रहा है कि भाई मुझे तो सिर्फ धर्मशाला करवा दे, तो वो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स में है। कोई कहेगा भाई पैसों की दिक्कत मत मान, मुझे बढ़िया होटल करवा दे, मुझे फैसिलिटी सारी चाहिए, तो उस तरह का भी होटल हमारे पास कॉन्टैक्ट में है। वो मैं अपने जो मेरे साथ जा रहा है यजमान कह लो या फिर जो फैमिली जा रही है उनसे मैं पूछता हूँ कि आपको किस तरह का होटल वहाँ पर चाहिए, किस तरह की सुविधा आपको चाहिए, उसी हिसाब से फिर मैं वहाँ पर उनके अरेंजमेंट करवाता हूँ। अच्छा, गाड़ी में सवारी कितनी है, कितनी सीटर आपकी गाड़ी? अभी मेरे पास फिलहाल इको स्पोर्ट है, 5 सवारी 1+5 मैं आराम से ले जा सकता हूँ। उसके बाद मैं आगे अर्टिगा की भी प्लान कर रहा हूँ, उससे 7 सवारी हो जाएगी, तो वो आगे तो प्लान आपको कर लगता रहा है हूँ। महाकाल की कृपा होगी आपके पास और जी ऐसे बिल्कुल होगी, मेरी कृपा ऐसी होगी कि मैं एक दिन वोल्वो भी लेके जाऊँगा। मेहरबान होंगे भोलेनाथ। और जिस तरीके से उम्मीद लगाए बैठे कि आने वाले दिनों में गाड़ी होगी, लेकिन अगर आप लोगों को भी महाकाल जाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, जय भूषण जी से। महाकाल जाइए, इनकी गाड़ियां बुक कीजिए, आपको सस्ते के अंदर वह पहुंचाएंगे। और ये 2 लोग भी हमारे साथ हैं जो महाकाल गए हैं इन्हीं के साथ, तो इनसे भी एक बार बात करना, क्योंकि जब चर्चा हुई तो हमने लोगों को खंगाला कि आखिर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इनके साथ गए हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है, किस तरीके से लोग अपना प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन हमने पूरी खबर को तह तक जाना, लोगों से बातचीत की कि हाँ वाकई जय भूषण जी हकीकत में ये कार्य करते हैं। और हम इस वक्त इन्हीं के घर पर हैं, कमला पैलेस में इनका रेजिडेंस है, यहाँ पर लोग संपर्क कर सकते हैं। इनकी माताजी बुजुर्ग है और यही इनका परिवार भी रहता है। एक बार इन्हीं से भी जानेंगे जो साथी। जनाब, आप गए इनके साथ महाकाल? हाँ जी, मैं इनके ये साथ धोखा है या कुछ हकीकत है? नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं भाई के साथ 2 बार जा चुका हूँ महाकाल। और उससे पहले मैं एक बार महाकाल गया था, वहाँ पे लोगों ने मतलब धर्म के नाम पे लूट मचा रखी है। आप जाओगे, आपको दर्शन के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, उन सब। तो उसके बाद मैं भाई के साथ 2 बार गया, मुझे कभी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। दर्शन भी बहुत अच्छे कराए, भस्म आरती भी कराई। भाई के अच्छे लिंक है वहाँ पर, तो मुझे काफी सुविधा महसूस हुई। ड्राइवर साथ जाता है या ये खुद साथ लेके गए हैं? जी, ये खुद साथ ही गए हैं हमारे साथ तो। और होटल वगैरह भी इन्होंने वाजिब दाम में बढ़िया होटल कराए हैं। खाने पीने का भी इन्हें अच्छा पता है, कहाँ अच्छा सात्विक आहार मिलेगा, कहाँ आपको रहना है, सब अच्छा बताते हैं। सब अच्छा बताते हैं। महाकाल में अगर आपकी आस्था है और आपको उज्जैन महाकाल जाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं कमला पैलेस में, और कालाका रोड पर लिखी दुकान भी है, वहां पर भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। जाहिर है ये खबर दिखाने का मकसद ये था कि किस शख्स को कैसा कैसा जुनून होता है, और ये महाकाल की आस्था का जुनून है कि अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया और महाकाल हर महीने जाना है। और अब एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि खुद को भी जाना है और लोगों को भी महाकाल के दर्शन करवाने हैं। इनके साथ बहुत अच्छा लगा है। इनका जो व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा है, जो इनकी वहाँ पे जान पहचान है बहुत अच्छा लगा। और इनका ये नहीं है कि उज्जैन में ही घुमा के लेके आना है। जब ये वापसी आते हैं तो कोटा में जैसे माँ वैष्णो देवी का मंदिर है उसमें भी हमें घुमाया है। आसपास जो भी जगह होती है बहुत अच्छा घुमा के लाए हैं हमें, तो हम इनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। तो ये प्रभावित लोग हैं, साथ में गए हैं। जनाब ये बताइए, आप सिर्फ महाकाल ही जाते हैं या कहीं और भी कहीं? मैं अभी सिर्फ महाकाल ही जाता हूँ, लेकिन मैं भविष्य में श्री श्याम जी का भी प्लान कर रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल मैं महाकाल के लिए जाता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से मैंने बताया ना, टैक्सी का काम लोग हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग को सेवा कर रहे हैं बस। तो इसलिए हम ये गाड़ी सिर्फ मेरी महाकाल के लिए आपको प्रॉफिट क्या होता है? तमाम लोग तो आपकी तारीफ कर रहे हैं कि 15,000 में आप ले गए, आपको बचता क्या है भाई? फ्री सेवा कर रहे हैं या कोई मकसद है आपका कोई? बचता है जी, देखो 2 रोटी मुझे ही मिल जाती है, मेरी गाड़ी की मेंटेनेंस भी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात कि दर्शन भी बाबा के हो जाते हैं, तो वो बाबा अपना आप देख लेता है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। बचता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग समाज सेवा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक मकसद छुपा हुआ होता है। चाहे राजनीति लोग करते हैं, चाहे कोई धन्ना सेठ करते हैं, या कोई कहें कि वो टैक्स बचाने के लिए करते हैं, कोई वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं, कोई दिखावे के लिए करते हैं अपने आप को पॉपुलर। आपका ऐसा क्या मकसद है? मेरा कोई दिखावा, कोई राजनीति, कोई कुछ नहीं है। बस ये तो बाबा महाकाल की एक डोर है जिससे मैं पीछे चला जाता हूँ, और जिसको मेरे साथ उन्होंने बुलाया है उन्हें भी मैं ले जाता हूँ, बस कोई राजनीति तो नहीं। कम शब्दों में बात अगर लोगों ने कर दी है कि महाकाल अगर बुलाते हैं तो ये जाते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद है। जिन लोगों को जाना है वो संपर्क कर सकते हैं। जाहिर है पहुंचेगा वही जिन्हें महाकाल बाबा बुलाएंगे, भोलेनाथ अपने दर्शन देंगे। तो जाहिर है अब अगर आप लोगों को जाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन
हमारी खबर ये है कि किस तरीके से एक शख्स को जुनून चढ़ा, महाकाल जब गए और उसके बाद महाकाल के ही हो गए, हर महीने जाना और लोगों की सेवा करना, ये दर्शाता है कि ये सच्चे मन से सेवा की जा रही है और वो भी निस्वार्थ। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी और खबर पे, तब तक के लिए नमस्कार।